बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लह यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। वक़ाल तआला अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ु इयालुल्लाह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुन नास मन यंफ़उन नास। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। खूने मज़लूम ज़ियादा खूने मज़लूम ज़ियादा नहीं बहने वाला। ज़ुल्म का दौर ज़ियादा नहीं रहने वाला। पूरा मजमा कहो इंशाअल्लाह, एक बार और जोर से इंशाअल्लाह। खूने मज़लूम ज़ियादा नहीं बहने वाला। जुल्म का दौर ज़ियादा नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। कहो इंशाअल्लाह।
इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तू है फिरऔन तो मूसा भी जरूर आएगा। कहो इंशाल्लाह। तू है फिरऔन तो मूसा भी जरूर आएगा। अगला शेर सुने। मैंने माना मेरी, बड़ा मशहूर शेर है मेरा है। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी। दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज। वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर जलवा फरोज बहुत ही काबिल सद एहतराम मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब, मुफ्ती नासिर साहब, मुफ्ती नदीम साहब, मेरे बड़े, मेरे मुशफ़िक़, मेरे मुरब्बी हज़रत मौलाना हारून साहब और नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना उमर साहब, बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, और जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, हो सकता है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह किसी न किसी ज़रिए से मेरी माँओं और बहनों तक भी शायद ये आवाज़ पहुँचेगी। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। सबसे पहले तो मैं रिबातुल उलमा औरंगाबाद और ये उलमा की पूरी जमात जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कामयाब कोशिशें करती है, मैं समझता हूँ कि शायद मुफ्ती अनीस साहब यकीनन दिल के गहराइयों से दुआएं आपके लिए निकल रही है, आपकी पूरी टीम के लिए निकल रही है कि आपके शायद इस प्रोग्राम की बरकत से मेरा ख़याल हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े उलमा हमारे अपने इस कदीम प्यारे शहर औरंगाबाद में आ रहे हैं। मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, सब ने आमीन कहना। मैं आमीन इसलिए कहलवाता हूँ कि नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले। मेरे मौला, ये आज का आखिरी 10 रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा का ये आखिरी दिन है। मेरे मौला, जिन लोगों ने भी ये खिदमात अंजाम दी है और मुल्क के चप्पे चप्पे से और मुल्क के कोने कोने से हमारे अपने शहर औरंगाबाद में उलमा को बड़ी मेहनतों से यहाँ तक लाया, आपको नहीं मालूम है कि कितनी मेहनत करना पड़ती है। मुफ्ती अनीस साहब बेचारे फ़ोन लगा लगा कर किस तरीके से उलमा से राब्ता करते हैं, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। उलमाए किराम को घेर कर यहाँ तक लाना ये आसान काम नहीं है। मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, मेरे मौला, जिन लोगों ने भी इस शानदार 10 रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा को
सजाने में, संवारने में, जिस अंदाज में भी मेहनतें की है मेरे मौला, उन तमाम लोगों को दुनिया आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर सिला, बेहतर बदला नसीब फरमा। जोर से कह दो, मज़ा नहीं आया? आमीन। हाँ, ऐसा कहा करो ना यार। प्रॉब्लम यही है कि हमने अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया। अगर हमारा बस चले तो इमाम से भी हम कह देंगे कि वो मौलाना साहब वो नमाज के बाद में दुआ ज़रूरी है क्या? मसला है ऐसा? कोई इमाम साहब कहेंगे नहीं ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो फिर काहे क्या वास्ते फालतू 3 मिनट खर्चा करते हैं? मांगना छोड़ दिए है। और अल्लाह का मामला ये है कि अल्लाह का बड़ा अलग मामला है, उससे ना मांगो तो गुस्सा होता है। और हमारा मामला क्या है? अरे बोलो भाई। अभी अगर बयान के बाद ये कहा जाए कि बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा, 10 रोज़ा मेहनतें रही, हर शख्स कम से कम 500-500 रुपये देकर जाए, तो कैसा लगेगा? तो इंसान का मामला यह है कि मांगो तो गुस्सा आता है, और अल्लाह का मामला यह है कि उससे ना मांगो तो गुस्सा आता है। चलिए आइए, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग 20-20 खेल लें। क्या खेल लें? अच्छा, उलमा को ये भी आता है? भला उलमा को ये भी आता है? अभी सब लेटेस्ट नए दौर के उलमा है ना हम लोग। जैसे आप पबजी वाले हो गए तो हमको भी तो थोड़ा बहुत तेज अपना काम करना पड़ेगा ना। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी, मैं उन्वान बड़ा अहम दिया गया, लेकिन मैं बात यहां से शुरू करूंगा मेरे दोस्तों कि सबसे पहले तो हम उस रब का शुक्र अदा करें, उस खालिक का, उस मालिक का, इस एहसान पर, इस इनाम पर बेइंतहा शुक्र अदा करें कि उस खालिक ने, उस मालिक ने पूरा रमज़ान हमको दे दिया। आज अखीर ताखरात है, इंशाअल्लाह आइंदा कल अपन कहीं से भी चांद को ज़रूर निकालेंगे। कहो इंशाअल्लाह। तो आज की ये अखीर ताकरात है। हाँ, तो अब ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है, उसका करम है मेरे जवानों। अब यहां से आप बात सुनते जाना, मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलकर बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा कि देखो अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, उसका इनाम है कि उसने पूरा रमजान हमको दे दिया। बस अब आप अल्लाह से एक और दुआ करो, एक और दुआ करो। और ये दुआ इसलिए करवा रहा हूं कि मैं अभी आपके शहर में आया, और शहर में आते ही मुझे एक खबर मिली कि मुफ्ती साहब वो फलां सेठ साहब का इंतकाल हो गया। अब आप देखें कि लैलतुल जायज़ा, अब इंतकाल हो जाना, मौत आ जाना, ये तो अल्लाह का फैसला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जो आया है उसको जाना है, फना होना है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, उस रब की है। तब ये उसका फैसला है। लेकिन अब आप देखें कि जो दुनिया से चले गए उनको लैलतुल जायज़ा नहीं मिली है। अभी मेरा प्लान है कि मैं कल जाऊंगा, कल जुमा का खिताब फला मस्जिद में होगा, और फिर जैसे ही अगर चांद दिख गया तो लैलतुल जायज़ा का बयान फला जगह होगा, और फिर ईद का बयान फला जगह होगा। और प्लान है कि फिर रमज़ान के बाद में दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम पूरे नेशनल मीडिया का होगा। सारे प्लान हैं, लेकिन मुझे खुद को नहीं मालूम है कि मैं यहाँ से घर पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा। तो यारो ये खुदा का करम है, ये उसका एहसान है कि उस खालिक ने, उस मालिक ने पूरा रमज़ान हमको दे दिया। अब दुआ करो अल्लाह से, दुआ करो अल्लाह से। मैं आमीन कहलवाऊंगा, आपने आमीन कहना। मैं जो अल्फाज कह रहा हूं कि मेरे मौला तेरा बड़ा करम हो गया, तेरा बड़ा एहसान हो गया, पूरा रमज़ान तूने दे दिया। पहला अशरा भी दे दिया, दूसरा अशरा भी दे दिया, आखिर अशरा भी दे दिया। मेरे मौला अब वो दिन भी हमको नसीब फरमा जिस दिन तू बड़ा खुश होता है और फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों गवाह रहना, रमजान के रोजों के बदले, रमजान की तरावी के बदले, रमजान की इबादतों के बदले, रमजान की इस्तग़फ़ार के बदले, रमजान की तिलावत के बदले फरिश्तों गवाह रहना कि मैंने मेरे बंदों की मग़फ़िरत कर दी। मेरे मौला वो खुशियों वाला दिन, वो इनाम वाला दिन, वो ईद का दिन भी मेरे मौला तू हम सबको नसीब फरमा। आइए दोस्तों, ये 10 रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा हुआ,
और मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये जो रिबातुल उलमा हैं और ये जो उलमा की तंजीम है, बड़े चुन चुन के अनावीन तय करती है। इसमें एक उन्वान तो मैंने देखा तो मैं भी थोड़ा सा खुश हो गया कि यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है कि बीवी को खुश कैसे रखें। यह भी उन्वान है इसमें। एक उन्वान ये भी था, बिल्कुल अहम उन्वान है, कि मायूस ना हो अल्लाह बहुत बड़ा है। क्यों भाई? मायूस ना हो अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं इस पर थोड़ा सा इंशाअल्लाह बोलूंगा। बेटी अनमोल नेमत है अगर मोमिना हो। मौलाना बहुत अच्छा अनुमान रखा। बेटी बड़ी अनमोल नेमत है अगर वो मोमिना हो। बेटी अगर मिल गई, डॉक्टर मिल गई, इंजीनियर मिल गई, प्रोफेसर मिल गई, लॉयर मिल गई, वकील मिल गई, एसपी मिल गई, आईएएस मिल गई, कलेक्टर मिल गई, लेकिन अगर उसने ईमान से हाथ धो दिया तो वो खुद तो तबाह हो गई और माँ बाप को भी तबाह करने का जिम्मेदार बनेगी। ये उन्वान भी आपने बड़ा अच्छा रखा था मौलाना कि बेटी बड़ी अनमोल नेमत है अगर मोमिना हो। ऐसे ही एक उन्वान यहाँ पर रखा गया था कि इस्लाम अमनो मोहब्बत का अलम बरदार है। बहुत अच्छा उन्वान। आओ एक उन्वान ये भी था कि आओ अल्लाह से बातें करें। मैं थोड़ा सा आपको अहमियत की तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम हो रहे, अल्लाह की कसम ये बड़े कीमती प्रोग्राम हुए हैं। आओ अल्लाह से बातें करें। एक उन्वान ये भी था कि कमाने वाला, मेहनत करने वाला अल्लाह का महबूब है। और एक उन्वान आज जो मेरा है वो ये है कि वतन की खिदमत और इंसानियत की हिफाजत। जी हां, चलिए आइए अब मैं थोड़ा सा इस दोनों कड़ियों पर कि वतन की खिदमत और इंसानियत की हिफाजत, इस उन्वान पर मैं बोलने की थोड़ी कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि ये जो वतन है, मेरा प्यारा वतन जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसे भारत कहा जाता है, जिसे इंडिया कहा जाता है, मुझे फख्र है, मुझे गर्व है इस बात पर कि मेरा वतन इतना अच्छा वतन है, इतना प्यारा वतन है कि किसी शायर ने इस वतन के बारे में कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। आओ मेरे जवानों, मैं वतन के ताल्लुक से यह भी बात करूंगा। हमने कभी यह भी सुना होगा कि ये हिंद, ये हिंदुस्तान, ये प्यारा वतन, ये प्यारा मुल्क, ये प्यारा भारत इतना प्यारा मुल्क है कि आपने कभी यह भी सुना होगा कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कह दो, और एक बार जोर से कह दो। आपने कभी यह भी सुना होगा कि हमारे नबी ने इस मुल्क के बारे में यह भी इशारा किया है और यह भी कहा है कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। जुमला ध्यान देना। अब मैं आ रहा हूं अपने असल मौजू पर कि हदीसों में यह भी इशारा मिलता है, मेरे लिए हदीसों में यह भी इशारा मिलता है कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। शायद इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने हदीस के इसी टुकड़े को सामने रखते हुए कहा था कि चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस ज़मीं में वहदत का गीत गाया, और मीरे अरब को आई, मीरे अरब यानी अरब के सरदार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इकबाल ने कहा था कि चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस ज़मीं में वहदत का गीत गाया, और मीरे अरब को आई ठंडी हवा, जहां से मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जब मैं कभी हिंदू भाइयों के मजमे में बात करता हूं, मुफ्ती अनीस साहब,
मौलाना हारून साहब, जब मैं किसी हिंदू भाई के मजमे में बात करता हूं तो मैं कभी कभी ये जुमला कहता हूं, और वतन की खिदमत इसलिए यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कि मैं कभी हिंदू भाइयों के मजमे में कहता हूं कि ये इतना प्यारा देश है, ये इतना प्यारा वतन है कि पाक पवित्र जमीन अरब में बैठकर हमारे प्रेषित, हमारे नबी, हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हमारे इस प्यारे देश के बारे में कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो मैं हिंदू भाइयों से कहता हूं कि जब मेरे नबी ने यह कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो अब हम सबका यह काम है, हमको यह देखना पड़ेगा कि कौन कमीना है जो ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। नहीं समझे आप? बहुत अच्छा बात है, ये अच्छी बात है। मैं रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश और वॉइस ऑफ मीडिया, जो हिंदुस्तान की बड़ी तंजीम है पत्रकारों की, 28 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉइस ऑफ मीडिया की वहां दिल्ली में होने जा रही है और इस मुल्ला को चीफ गेस्ट करके बुलाया गया है। मैंने महाराष्ट्र के कई प्रोग्राम में और मीडिया और पत्रकारों से भी ये कहा कि ये इतना प्यारा देश है, ये इतना प्यारा मुल्क है कि जिस मुल्क के बारे में हमारे प्रेषित ने कहा है कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो पत्रकारों, ओ सियासी लोगों, ओ मुसलमानों, ओ जवानों, ओ हिंदुओं, ओ जैनियों, ओ ब्राह्मणों और ए मुल्क के तमाम रहने वालों, ये बड़ा प्यारा मुल्क है। जब नबी ने कहा है कि हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो आपको, मुझे और हम सबको मिलकर यह कोशिश करना पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन शैतान है जो प्यारे देश की ठंडी हवाओं को गर्म कर रहा है। और यह ख्याल करना कि कौन गर्म कर रहा है और कैसे मुल्क की गर्म हवाओं को हम ठंडी कर सके, कैसे मुल्क में अमन का माहौल बना सके, कैसे मुल्क में नफरतों के माहौल को खत्म कर सके, कैसे मुल्क में एकता और अमन और शांति के माहौल को बना सके। आज मैं मेरी बात यहां से मेरे उन्वान पर शुरू कर रहा हूं कि मुफ्ती साहब, इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत है कि मुल्क में अमन और शांति और एकता और मोहब्बत कैसे कायम हो और नफरतें कैसे खत्म हो। यह देश की, वतन की, मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत है। और सुनो मुसलमान जवानों, अगर यह कहूं तो शायद गलत ना होगा कि हमारा दीन, हमारा धर्म, हमारा कुरान, हमारे प्रेषित, हमारे नबी, हमारे रहबर हमें अपने वतन से मोहब्बत की तालीम देते हैं। और यकीनन वतन कोई भी हो, अगर आप किसी भी मुल्क में पैदा हो जाते हैं तो हमारे नबी का रवैया, हमारे नबी की तालीम, हमारे नबी की जिंदगी हमको बताती है कि प्यारे नबी ने वतन से मोहब्बत का दर्स दिया है। आप जरा देखें, थोड़ी सी झलक देखें कि मेरे नबी पैदा हो रहे हैं मक्का में, मेरे नबी पैदा हो रहे हैं मक्का में। मक्का मेरे नबी का गांव, मक्का मेरे नबी का वतन, मक्का मेरे नबी का देश। और यह फितरी चीज है, नेचुरल चीज है, इंसान की फितरत में शामिल है कि वो जहां पैदा होता है, वो गांव, वो उसका वतन, वो देश जहां वो पैदा होता है, ये नेचर है, ये फितरत है कि उसको उससे बड़ी मोहब्बत होती है। आपको याद होगा कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं मक्का में, बढ़ते हैं, पलते हैं मक्का में, जवान होते हैं मक्का में। लेकिन जिंदगी का एक मोड़ ऐसा भी आता है कि मक्का वाले इतना सताते हैं, इतना सताते हैं, इतना सताते हैं कि मेरे नबी को मक्का छोड़ना पड़ता है। लेकिन देखो देखो देखो, नबी को अपने गांव, अपने वतन से कितनी मोहब्बत है कि जाते जाते जब मजबूर कर दिया गया, इतना सताया कि हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, तो आपने देखना कि नबी जब हिजरत कर रहे हैं और मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, देश को, वतन को छोड़कर जा रहे हैं, तो उस वक्त पलट पलट कर काबतुल्लाह को देखते हैं और देखते देखते कहते हैं, मक्का से कहते हैं, मक्का की गलियों से कहते हैं और काबतुल्लाह को देखकर जज्बात से कहते हैं कि ऐ मक्का, ऐ काबा, तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर क्या करूं, यहां वाले मुझे रहने नहीं देते। यह जुमला बता रहा है कि नबी को अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। और यह जुमला हमको यह भी बता रहा है
कि नबी का ये जुमला और नबी का ये जिंदगी का पाठ और ये सबक हमको दे रहा है कि आप भी अगर किसी वतन में पैदा होते हैं तो नेचर है, फितरत है, कुदरत है, अल्लाह आपको जिस जमीन पे पैदा करता है तो उसकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाती है। मेरे कई दोस्त हैं यूके में, लंदन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में धूम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब जब उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं मुफ्ती साहब बहुत पैसा कमा लिया। अब जुमला सुनो, ये फितरी मोहब्बत क्या होती है। बहुत पैसा कमा लिया मुफ्ती साहब, 10-10 फैक्ट्रियां मेरी लंदन में चल रही है, लेकिन मुफ्ती साहब अब जिंदगी की बस बड़ी और आखिरी ख्वाहिश यही है कि आखिरी वक्त जिंदगी का कहां गुजरे। अरे बोलो ना यार, वतन में गुजरे, देश में गुजरे। मुफ्ती साहब अब आखिरी में बस यहीं रहना चाहता हूं, बेटों को वहां सेट कर दिया, मैं यहां आना चाहता हूं। तो ये फितरत है, ये नेचर है। आदमी जिस मिट्टी में पैदा होता है, जिस देश में पैदा होता है, वहां की मोहब्बत उसे हो जाती है। अब चलो आओ, अब ये हमारा देश है, हमारा वतन है, तो इसकी मोहब्बत हमारे दिल में है। और कसम खुदा की मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, मैं मेरा अपना प्रैक्टिकल तजुर्बा आपको बताऊं कि दुनिया के किसी बड़े खूबसूरत देश में भी चला जाऊं, दुनिया के किसी खूबसूरत मकाम पर भी चला जाऊं, तो 2, 4, 5 दिन के बाद सीधा दिल बोलता चलो जलगांव। अब आपका दिल बोलता हूँ चलो नारेगांव, चलो भाईजीपुरा, चलो औरंगाबाद। अपने वहां के जैसा मीना बाजार यहां पर नजर नहीं आ रहा, अपने यहां की जैसी रौनक नजर नहीं आ रही। बल्कि उसको समझाने के लिए मैं एक और मिसाल देता हूं। देखो मां होती है ना, मां, तो मां को जैसे अपने बेटों से मोहब्बत होती है, मां को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, तो देखो कैसी मोहब्बत होती है कि मां का बेटा एकदम काला कलोटा है, सांवला है, या यूं समझिए, थोड़ा और समझाने के लिए कह रहा हूं कि सेमड़ा है। लेकिन मां उस काले कलोटे और सांवले और सेमड़े को भी एक ही जुमला कहती है। पूरा मोहल्ला उसको काला 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 चिढ़ाता है, मगर मां कहती है मेरा चांद। क्यों? इसलिए किसी ने कहा है, वो दिल खैराबादी ने शेर कहा था, दिल खैराबादी हिंदुस्तान का मशहूर शायर है, उसने ये कहा था, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा। तो हमारा देश कैसा भी हो, कुत्ते कितनी ही शरारत करें, मगर हमारा देश है। हमें अपने वतन से प्यार है। अब वतन की खिदमत सबसे बड़ी ये होगी कि अब हमें अपने वतन से प्यार है, यह हमारा अपना देश है। अब वतन की खिदमत मेरा मौजू है, तो सबसे पहले बात तो मैं ये शुरू करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे कुरान ने, हमारे नबी ने, हमारी शरीयत ने हमें वतन की मोहब्बत की तालीम दी है, तो खुदा का शुक्र है। बड़े गर्व के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, बड़े फख्र के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों ने इस वतन की ऐसी खिदमत की है कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। आप देखें कि हमारे असलाफ ने इस वतन की खिदमत की है और कैसे खिदमत की है। शॉर्ट में मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही टॉपिक पर बोलते जाऊं तो मुझे सिर्फ इस पर ही 2 घंटे चाहिए।
इशारा करते जा रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस वतन की, इस देश की ऐसी खिदमत की है कि हमारे पूर्वज अगर इस देश में आए तो आप देखना कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे असलाफ ने इस मुल्क की ऐसे खिदमत की, इस वतन की ऐसे खिदमत की कि हिस्ट्री लिखी है, तारीख लिखी है कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया। क्यों भाई? लूटा नहीं। क्यों? यहां से हजारों करोड़ लेकर, अरे बोलो, भागे नहीं, यहीं आए और यहीं पर सब कुछ दिया और यहीं पर दफन हो गए। और यह भी वतन की खिदमत है। सुनो, मैं आपको सबक दे रहा हूं कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश से कैसी खिदमत की कि जाते जाते यहीं पर दफन हो गए। और अल्लाह की कसम खाकर बड़े गर्व और फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था। और आज भी हमारे बुजुर्गों ने इतनी सैकड़ों हजारों इमारतें छोड़ दी कि आज ये वतन हजारों करोड़ रुपये हर महीने हमारे बुजुर्गों और पुरखों की छोड़ी हुई इमारत से खा रहा है। ये तो खिदमत है ना भाई, ये तो खिदमत है ना। आपके बीवी के मकबरे से कितना मिल रहा है, आपकी पंचक्की से कितना मिल रहा है, आपके गोल गुंबद से कितना मिल रहा है, आपके लाल किले से कितना मिल रहा है। और वो जो खेलते खेलते बना दिए थे बाबा अम्मा ने ताजमहल, नहीं समझे आप, करोड़ों मिल रहा है। मैं जब ताजमहल गया मुफ्ती साहब तो मीडिया वाले मुझे पहचानते हैं। उस वक्त वो मसला चल रहा था तो मीडिया वालों ने मुझसे पूछे कि ये ताजमहल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसके नाम के बारे में। मैंने कहा मुझे नाम से कोई लफड़ा नहीं है, मेरी ख्वाहिश है कि ताजमहल को गिरा दिया जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा, नहीं समझा। लेकिन गिराएंगे नहीं। क्यों नहीं गिराएंगे? क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, 1 करोड़ रुपए रोज देती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कुछ हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने छोड़ा, ये दलील है इस बात की कि हम इस वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और जब हमारे बुजुर्गों ने इतना देकर गया तो हमारी भी तमन्ना है कि इसको हम बचाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। अब मैं आगे आ रहा हूं, बहुत पॉइंट की बातें करूंगा मैं, समझ रहे आप। अब हमारी भी तमन्ना होगी कि इसको हम बचाएंगे। और वतन से मोहब्बत यही है कि इसको बचाया जाए, वतन से मोहब्बत यही है कि इसको सजाया जाए, वतन से मोहब्बत यही है इसको संवारा जाए। और वतन की इस वक्त जो मेरा उन्वान है, वतन की खिदमत, तो औरंगाबाद के जवानों सुनो सुनो सुनो। और ये मेरा बयान सिर्फ औरंगाबाद में नहीं जा रहा है, मेरा बयान मेरे चैनल के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और पूरी दुनिया में जाएगा। आज रिबातुल उलमा के इस प्रोग्राम में बड़ा शानदार टॉपिक यहां पर रखा गया जो सबूत है इस बात का कि ये उलमा वतन को बचाने और वतन की खिदमत करने का काम कर रहे हैं। ये मेरा बयान पूरे मुल्क नहीं पूरे दुनिया में जाएगा। आओ औरंगाबाद के मुसलमानों, मैं आपको बताऊं कि वतन की खिदमत इस वक्त सबसे बड़ी ये होगी कि इस देश को नफरतों से बचाया जाए। क्योंकि हमारे दीन, हमारे धर्म, हमारे इस्लाम, हमारे कुरान और हमारे नबी ने नफरतों को खत्म करने की बात की है। जिस कुरान को हम मानते हैं, सुनो सुनो जवानों, जिस कुरान को हम मानते हैं, जिस कुरान से हम इश्क और प्यार करते हैं, सुनो वो कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अल्लाह फसाद फैलाने वालों को, फसादियों को, दंगाइयों को पसंद नहीं करता। ये है हमारा कुरान जो हमें दावत देता है कि अल्लाह फसाद को, दंगों को, दंगाइयों को, फसादियों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो वतन की खिदमत यह होगी सबसे बड़ी कि इस वक्त वतन को दंगे और फसाद से बचाया जाए। मुफ्ती साहब बड़ा अहम पैगाम जा रहा है। मैं समझ रहा हूं कि एसपी साहब को यहां बुलाना था, कलेक्टर साहब को यहां बुलाना था, या कम से कम ये वीडियो उन तक पहुंचाओ। वैसे भी मुझे यकीन है कि मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, कर रहे होंगे रिकॉर्ड। नहीं समझा? तो ये कितना अहम पैगाम आज मस्जिद से अल्लाह के घर से जा रहा है कि वतन की सबसे बड़ी खिदमत इस वक्त होगी कि ये वतन इस वक्त दंगे, फसाद और नफरतों की आग में जल रहा है।
बड़ी खिदमत यह होगी कि इसको दंगे और फसाद से बचाया जाए। बल्कि एक जुमला और सुन लो, मैं सिर्फ एक आलिम नहीं, मैं एक सियासी नेता भी हूं। मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि यारो, ओ मुसलमान जवानों, मैं आपसे ये कह के जा रहा हूं कि वतन की खिदमत करना। अभी मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, बल्कि खराब किए जा रहे हैं। औरंगाबाद वालों, तुम्हें यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि इस बात की कोशिश करना कि दंगे और फसाद और दंगाइयों और फसादियों को दंगे और फसाद फैलाने में कामयाब होने मत देना। क्योंकि जब आग लगती है ना, तो जैसे राहत इंदौरी ने कहा ना, जो लोग आग लगा रहे हैं, जो लोग मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, तो राहत इंदौरी ने उनसे कहा था कि लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़दमे, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो हम तो आज दंगाइयों को भी पैगाम दे रहे हैं, फसादियों को भी पैगाम दे रहे हैं कि याद रखो, यह देश बड़ा प्यारा देश है। अगर आग लगाओगे, फसाद फैलाओगे, दंगे फैलाओगे और इस मुल्क में नफरतें फैलाओगे, तो याद रखो, लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़दमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमने हमेशा इस मुल्क की खिदमत की है, और इस मुल्क में एक बड़ी और खिदमत होगी, वतन की खिदमत यह होगी कि नफरतों को फैलने मत दो, नफरतों को फैलने मत दो। अभी देखो, आपको याद होगा 2020 में 21 में कोरोना वायरस आया था। अरे बोलो भाई, आया था ना कोरोना वायरस। तो जब कोरोना बाहर फैल रहा था, जब कोरोना बाहर फैल रहा था, तो हम कहां रहते थे? अरे बोलो ना यार, घर में रहते थे। क्यों बाहर नहीं जाते थे? क्योंकि हमको मालूम था बाहर क्या है, कोरोना वायरस है। तो ये भी ध्यान कर लेना कि अब ऐसे हालात आएंगे, बल्कि लाए जाएंगे। तो जब भी बाहर नफरतों का वायरस नजर आए, तो ये समझ लेना कि बाहर नफरतों का वायरस है। तो कोशिश करना कि वो नफरतों का वायरस हमें ना लगे। कोशिश करना कि दंगे और फसाद फैलाने वाले कामयाब ना हो। ओ जवानों, बल्कि मैं एक धर्मगुरु होने के साथ एक सियासी नेता भी हूं। मैं आपको, हालांकि आप जानते हैं मैं बड़ा जज्बाती हूं, लेकिन अल्लाह पूरे मुल्क में घुमा रहा है। मैं मुल्क के हालात देखकर तजुर्बे की रोशनी में आपको बात कह रहा हूं कि देखो, अभी आपको उकसाया जाएगा, हालात ऐसे आएंगे कि आपको उकसाया जाएगा, आपको वर्गलाया जाएगा, आपको रोड पर लाने की कोशिश की जाएगी, आपको जज्बात में लाया जाएगा, आपको गुस्सा दिलाया जाएगा। लेकिन ओ मुसलमान जवानों, सुनो, शैतानों के मंसूबों को कामयाब मत होने देना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं मुफ्ती साहब, हमारे जवान, ये वतन की खिदमत बता रहा हूं अभी, हमारे जवान क्या करते हैं? जज्बात में आते हैं। अच्छा, फेंकते क्या फिर? अरे बोलो ना, फतरे। ना खाते क्या? अरे बोलो, गोलियां। मेरा मशहूर डायलॉग है मुफ्ती साहब, पूरे हिंदुस्तान में डायलॉग मशहूर हो गया। मैं पूरे हिंदुस्तान के जवानों को कह रहा हूं खानदेशी अंदाज में कि देखो, तुम्हें उकसाया जाएगा, जज्बात में लाया जाएगा, और फिर तुम रास्तों पर आकर पत्थर फेंकते हो और गोलियां खाते हो। तो मेरा डायलॉग है कि मुसलमानों, जवानों, पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो। समझ गए इशारा? पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो, नफरतों को फैलने मत दो। और आज का ये उन्वान, वतन की खिदमत, तो वतन की खिदमत हमारे बुजुर्गों ने की है, इस मुल्क को सजाया संवारा। और सुनो सुनो, हमारे बादशाह भी यहीं दफन हो गए और हमारे अल्लाह वाले भी यहीं दफन हो गए। आप देखो, खुल्दाबाद में हजरत मुंतजिबुद्दीन जरजरी बख्श दूल्हा लेटे हैं, खुल्दाबाद में हजरत सादुद्दीन शिराजी लेटे हैं, खुल्दाबाद में हजरत ख्वाजा हसन शिराजी लेटे हैं, खुल्दाबाद में हजरत ख्वाजा उमर शिराजी लेटे हैं, कलियर में हजरत ख्वाजा साबिर कलियरी लेटे हैं, अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेटे हैं, दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लेटे हैं, दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया लेटे हैं, दिल्ली में हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो लेटे हैं। ये अल्लाह वालों का नाम मैंने क्यों लिया? क्यों यारो, ये इतना प्यारा देश है कि हमारे बादशाह भी यहीं पर आए, इसको दिया, इस मुल्क को सजाया संवारा और यहीं पर दफन हो गए। और जितने हमारे अल्लाह वाले आए वो भी यहीं पर, अरे बोलो, दफन हो गए।
और इन तमाम अल्लाह वालों ने भी अमन की, प्यार की, मोहब्बत की, एकता की, शांति की तालीम दी। तो एक तो ये उन्वान मेरा था। तो मैं बस इस पर इतना इशारा करते हुए कहूँगा कि इस वक्त वतन की सबसे बड़ी खिदमत है कि आप वतन में दंगे और फसाद फैलाने वालों को कामयाब होने मत देना, दंगाइयों को कामयाब होने मत देना। अल्लाह खुद कहता है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद फैलाने वालों को, अल्लाह दंगाइयों को कभी मोहब्बत नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता। चलो आओ अब मेरे दूसरे उन्वान का जो कड़ी है, वो दूसरे उन्वान जो मेरा है वो क्या है कि इंसानियत की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत, मानवता की रक्षा, इंसानियत की रक्षा। ओ यारो, हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम कुरान के, नबी के, हदीस के, शरीयत के मानने वाले हैं। आप देखें कि मैंने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ा जिसमें प्यारे आका ने क्या फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। हमारे नबी ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और क्या फरमाया हमारे नबी ने, बड़े प्यारे अल्फाज हमारे नबी ने कहा, ओ यारो, ओ मुसलमान जवानों, रोजा रख रहे हो, ज़कात दे रहे हो, सदका खैरात कर रहे हो, हज कर रहे हो, उम्रा कर रहे हो, खूब लुटा रहे हो। देखो देखो सबसे अच्छा इंसान कौन होता है, सबसे बेहतरीन इंसान कौन होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नबी ने कितने प्यारे अंदाज में कहा। हमारे नबी ने कहा, क्या कहा, खैरुन्नास खैरुन्नास मन यनफउन्नास। हमारे नबी ने कहा कि तुम में सबसे बेहतर इंसान, इंसानों में सबसे बेहतर वो है मन यनफउन्नास, जो इंसानों के लिए नफ़े का सामान हो, इंसानों के लिए नफ़े का सामान हो। हमारे नबी ने पैगाम दिया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और कितना प्यारा पैगाम इंसानियत की खिदमत का, कितने प्यारे अंदाज में हमारे नबी ने दिया। यह जुमला सुनना दिल खुश हो जाएगा कि इंसानियत की और मखलूक की खिदमत का कितना सुनहरा पैगाम नबी ने दिया। क्या कहा, अल खल्क़ु इयालुल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम, हज़रत मौलाना नसीम साहब आ चुके हैं, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आइए अब मैं अपने अहम उन्वान को समेटते हुए ये बात कहूँगा, वतन की खिदमत पर मैंने थोड़ा सा तफसील से आपको समझा दिया। चलिए आइए अब इंसानियत की हिफाजत, ये दूसरी कड़ी है। इंसानियत की खिदमत, मखलूक की खिदमत, यह दूसरी कड़ी है मेरे उन्वान की। सुनो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, इरहमू मन फिल अर्ज़, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को इस शेर में कह दिया कि करो मेहरबानी, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो इंसानियत की खिदमत, मखलूक की खिदमत, यह इस्लाम की, नबी की, कुरान की और शरीयत की तालीम का हिस्सा है। हमारे नबी ने तो और कितने प्यारे अंदाज में मखलूक की खिदमत की तालीम दी। और क्या कहा, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, अल खल्क़ु इयालुल्लाह। ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का कुंबा है। मिसाल कितनी प्यारी दी गई कि अगर हमारे परिवार से, हमारी फैमिली से, हमारे घर बार वालों से
हमारे कुंबे से अगर कोई प्यार करता है, हमारे कुंबे से, हमारे परिवार से अगर कोई मोहब्बत करता है तो ऑटोमेटिक उसकी मोहब्बत हमारे दिल में आ जाती है। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने मखलूक की अहमियत बताते हुए और मखलूक की खिदमत का पैगाम देते हुए कितने प्यारे अंदाज में कहा कि सुनो मुसलमानों, ये मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अगर इस मखलूक के साथ रहम का, प्यार का, मोहब्बत का, हमदर्दी का और मसावात का मामला करोगे तो फिर याद रखो कि तुम अल्लाह को राजी करोगे। इसलिए अहदीस में मिलता है कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह ये कहेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं। बंदा कहेगा मालिक तू रब्बुल आलमीन, तू खालिक, तू करता धरता, तू सब कुछ, और तू कहता है कि मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया नहीं। तो उससे कहा जाएगा कि तेरा पड़ोसी भूखा था, वो मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तू उसको खिलाता तो मुझे खिलाता, अगर तू उसको पहनाता तो मुझे पहनाता, अगर तू उसका ख्याल रखता तो गोया कि तू मेरे साथ होता। यानी कितने बेहतर अंदाज में मखलूक की खिदमत की तालीम दी गई है। ओ मुसलमानों, अभी आप देखो कि हम रमज़ान में जहां रोज़ा रख रहे हैं, जहां हम तरावी पढ़ रहे हैं, जहां हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वहीं पर रमज़ान में आप और हम क्या कर रहे हैं? ज़कात दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। ज़कात क्या है? ज़कात क्या है कि ज़कात के जरिए से गोया के अल्लाह अपने बंदों की मदद करने का पैगाम और तालीम हमको देता है। ज़कात, ये उलमा ने आपको बताया है कि ज़कात जब आपको अल्लाह ने देने वाला बनाया, ओ यारो, अगर देने वाला बनाया तो मैं एक जुमला कह रहा हूं कि देखो सुनो, अगर देने वाला बनाया तो खुश होना कि मेरे मालिक तेरा एहसान है, तेरा करम है, तेरा इनाम है कि तूने देने वाला बनाया। अगर तू भिखारी बना देता और हाथ में कटोरा लेकर और हाथ में झोली लेकर अगर मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर देता तो मैं तेरा क्या बिगाड़ता था। अब आप देखें कि इंसानियत की खिदमत कितनी बड़ी चीज है, इंसानियत की मदद कितनी बड़ी चीज है कि ज़कात के जरिए से गोया कि शरीयत ने हमको पैगाम दिया कि तुम गरीबों की मदद करो, मुस्तहिकीन की मदद करो, उनको कपड़े दो, उनको खाने पीने का सामान दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के घर में खाने पीने का सामान पहुंच रहा है। ये इस्लाम की देन है। ये इस्लाम ने जो सिस्टम ज़कात का बनाया, ये उसकी देन है। अभी आप सदक़े फित्र देंगे क्या मुफ्ती साहब? सदक़े फित्र देंगे, शायद मैं गलत ना कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह कर देना कि सदक़े फित्र में तो हमें यह भी मसला बताया गया कि ज़कात तो आप मुसलमान को देंगे, लेकिन सदक़े फित्र में हमें यह भी कह दिया गया कि सदक़े फित्र अपने नॉन मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम भाई को भी दिया जा सकता है। तो ये क्या है? ये मखलूक की खिदमत है, ये इंसानियत की खिदमत है, ये इंसानियत की हिफाजत है। आप देखो, मैं बड़ा पैगाम अब देखो जहन में अल्लाह ने डाल दिया, क्योंकि हम लोग कोई तकरीरें याद करके नहीं आते, बुलवाने वाली जात अल्लाह की है। अगर मुसलमानों, ये जुमला सुन लो, मुसलमानों, अगर हमने इस्लाम के इस पैगाम को समझ लिया कि अल्लाह के बंदों की खिदमत ये नबी की तालीम और इस्लाम की तालीम और कुरान की तालीम और शरीयत की तालीम का हिस्सा है, अगर हमने इस्लाम की इस तालीम को समझ लिया, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि मुसलमान अगर इंसानियत और मानवता की खिदमत करने पर आ गया तो ये शैतान चाहे कितने भी खतरनाक प्लान बनाए, इंशाअल्लाह इनके प्लान अल्लाह नाकाम करेगा अगर आप और हम सच्चाई के साथ मानवता की खिदमत के लिए मैदान में आ जाएं। मौलाना, हमने देखा है तजुर्बा, कोरोना जब आया, आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया, उसके 1 साल पहले तक पूरे मुल्क में नफरतों का माहौल बन गया था। एनआरसी की वजह से पूरे मुल्क में नफरतों का माहौल बन गया था। मुसलमान अलग थलग नजर आ रहा था, लेकिन मुफ्ती अली साहब, उस मौके पर हमने देखा कि मुसलमान, रमजान का मौका था, मई का और अप्रैल का महीना था, कड़ाके की गर्मी थी, जब लोग कोरोना से इतना डर रहे थे कि अपनी मां की लाश को हाथ नहीं लगा रहे थे, अपने बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहे थे। और सुनो औरंगाबाद के जवानों, यह इंसानियत की तालीम जो इस्लाम ने दिया, उस वक्त हिंदुस्तान ने देखा और
और दुनिया ने देखा कि मुसलमान नौजवान रोजे की हालत में रास्तों पर आकर, रोजे की हालत में रास्तों पर आकर वो हमारे हिंदू भाई, वो हमारी हिंदू बहनें जो बंबई से, सूरत से, अहमदाबाद से, गुजरात से, हैदराबाद से, यूपी और बिहार की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त मुसलमान जवानों ने उनको खिलाने का, पिलाने का जिस अंदाज में काम किया, रास्तों पर खड़े रहकर उनको फ्रूट्स दिया, रास्तों पर खड़े रहकर उनको नाश्ता दिया, रास्तों पर खड़े रहकर उनको खाना दिया। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल आपको कह रहा हूं कि इंसानियत की जब तुमने खिदमत की तो शैतानों के बड़े बड़े प्लान अल्लाह ने नाकाम कर दिया। मुफ्ती साहब, ये बहुत अहम मौजू है। अब आखिरी अपनी बात को समेटते हुए मैं कह रहा हूं कि इंसानियत की हिफाजत पर आप उतर आओगे, मायूस होने की जरूरत नहीं। एक बात, आखिरी जुमला सुन लो मुफ्ती साहब, थोड़ा सा इस जुमले पर ध्यान देना कि यह कौम इस वक्त मायूस हो चुकी है, एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे अभी हमारे उस्ताद, हमारे बड़े मुफ्ती मोईज साहब ने कहकर गए कि मायूस होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं, हालात कैसे भी आ जाए, ईमान वालों को तालीम दी गई है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, वो हालात का बनाने वाला है। जोर से बोलना, जोर से बोलना, ईमान भी ताजा हो जाएगा। हालात का बनाने वाला कौन? जोर से बोलो, अल्लाह। बोलो, हालात का संवारने वाला कौन? अल्लाह। जोर से बोलो, जिंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। जोर से बोलो, मौत किसके हाथ? अल्लाह के। बोलो, नफा किसके हाथ? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। मायूस होने की जरूरत नहीं। तुम इस्लाम की तालीमात पर, नबी की तालीमात पर अमल करो। अल्लाह खुद कुरान में कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता है ये चाल चलते हैं, ये मंसूबे बनाते हैं, ये साजिशें करते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में नफरतों का मंसूबा बनाया जा रहा है, दंगे फसाद का मंसूबा बनाया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि दंगाइयों को, फसादियों को अल्लाह पसंद नहीं करता। दंगे को, फसाद को, लड़ाई झगड़े को, नफरतों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, नबी की तालीमात पर अमल करो। नबी ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मैं आपसे कहता हूं कि इस फार्मूले पर अमल करो, इंशाअल्लाह सारे नफरतों के प्लान और सारे नफरतों के मंसूबे फेल हो जाएंगे। आओ, अब आखिरी बात का होगा, क्या है इंसानियत की खिदमत? ओ मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, सिर्फ रोजे रख लेना ही इबादत नहीं है, सिर्फ हज कर लेना ही इबादत नहीं है, सिर्फ बार बार हर साल अल्लाह ने पैसे दिया तो उम्रे कर लेना ही इबादत नहीं है। खिदमत इंसानियत की ये भी है और इबादत ये भी है कि अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो माल के ज़रिए से आप अल्लाह के तमाम बंदों की खिदमत करो। ज़ात मत देखो, धर्म मत देखो, कुटुंब न देखो, कबीला न देखो, परिवार न देखो। ये देखो कि अगर कोई अल्लाह का बंदा भूखा है, उसकी ज़ात और धर्म मत देखो। कोई अल्लाह का बंदा भूखा है, इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, नबी कहते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा अगर भूखा है, उसको खाना खिलाने का इंतजाम करो। कोई बीमार है, उसकी मदद करो। आज मुझे बड़ी खुशी है, सफा बैतुल माल के बारे में जब मैंने जाना, मुफ्ती अनीस साहब ने मुझे बताया, यह भी इंसानियत की खिदमत है। और इंसानियत की खिदमत करोगे तो ऑटोमेटिक मुल्क की खिदमत होगी। इंसानियत की खिदमत करोगे तो ऑटोमेटिक मुल्क की हिफाजत होगी और फिर शैतानी मंसूबे नाकाम होंगे। मुझे मुफ्ती अनीस साहब ने बताया कि सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए से जो काम किया जा रहा है, दिल खुश हो गया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मैं जा रहा हूं, कई जगह पर मुसलमान ये काम कर रहे हैं और यहां पर भी सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए से काम किया जा रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदों की खिदमत यह है कि अगर वो बीमार है तो तुम उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम करो। ये भी खिदमत है मखलूक की, अल्लाह के बंदों की। उनको लिए कोई सोनोग्राफी सेंटर का इंतजाम करो, एक्सरे सेंटर का इंतजाम करो। हमारी माएँ बहनें, डिलीवरी का पीरियड होता है, गरीब लोग बड़े परेशान हाल होते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा इंतजाम करो कि हमारी माँ बहनों का ये मामला आसानी के साथ हल हो जाए और उनकी इज्जतें भी महफूज रहे। मुफ्ती अनीस साहब ने मुझे बताया कि बहुत बड़ा काम किया गया, तकरीबन 100 लोगों को, शायद आए मुफ्ती साहब,
100 लोगों को दिल खुश हो गया एक काम सुनकर कि 100 लोगों को बकायदा ठेला दिया गया, और खाली ठेला नहीं दिए। क्यों भाई? सफा बैतुल माल ने खाली ठेला नहीं दिया, ठेले पर सामान भी रख कर दिया। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर 100 लोगों को ठेला देकर और उस पर सामान रखकर 5-10 हज़ार का सामान देकर अगर उनको रोजाना 500 रुपये कमाने वाला बना दिए और भीख मांगने से बचा लिए, ये इंसानियत की कितनी बड़ी हिफाजत और इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत है। अगर आपके शहर में, आपके मोहल्ले में बेवा औरतें हैं, मजबूर औरतें हैं, अगर आपने उनको रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया, अगर आपने सफा बैतुल माल की तरह उनके लिए सिलाई की मशीन का इंतजाम कर दिया और उनको अगर आपने कमाई से लगा दिया, हलाल तरीके से उनके रिस्क का इंतजाम कर दिया, तो ये इंसानियत की और अल्लाह के बंदों की कितनी बड़ी खिदमत है, और इंसानियत की हिफाजत और इंसानियत की खिदमत ये मुल्क की कितनी बड़ी खिदमत है, ये कितनी बड़ी खिदमत है। बल्कि एक बात खुदा ने मेरे जहन में डाल दिया तो ये भी कह दूं मौलाना हारून साहब कि आज ये बेवाओं को ये जुमला यहां से मुझे याद आया कि अगर कोई बेवा औरत है, अगर आपने उसकी जायज हलाल रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया तो ये कितनी बड़ी खिदमत है। बल्कि यहां पर एक जुमला मुझे ये भी याद आ गया, अल्लाह करे कि दिमाग में आ जाए और समझ में आ जाए। किसी ने बड़ा जुमला कहा है कि बेवाओं को, हमारे एक दोस्त है मुफ्ती रफीक साहब, मुफ्ती अनीस साहब, ये जुमला जरा ध्यान दे दें। हमारे एक दोस्त है मुफ्ती रफीक साहब, वो हर महीने 600 बेवाओं को राशन का इंतजाम करते हैं, 600 बेवाओं को। अब बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने एक जुमला जहन में आया, वो कह दिया। अल्लाह करे कि हो सकता है कि वो जुमला समझ में आ जाए, या अगर मैं गलत हूं तो मेरे असातिज़ा मेरी इस्लाह कर दे। तो हमने एक जुमला ये भी वहां पर कह दिया कि भाई रफ़ीक साहब, 600 बेवाओं को राशन का इंतज़ाम कर रहे हो, हर महीने दे रहे हो, बहुत बड़ा काम है। लेकिन हमारे नबी ने राशन के साथ सिर्फ राशन का इंतज़ाम नहीं किया था, हमारे नबी ने बाकायदा बेवाओं के शौहर का भी इंतज़ाम किया था। मैं बड़ा इशारा कर रहा हूं, राशन आप कब तक के दोगे? अगर उनकी जायज़ जिंदगी का इंतज़ाम कर दिया, क्यों भाई? तो अब और एक इशारा कर रहा हूं मुफ्ती साहब, और एक इशारा कर रहा हूं। ये जो आज हम परेशान है ना, सुनो, फैक्ट है, हकीकत है, चुपती हुई बात है, बुरा भी लगता है। आज व्हाट्सएप पर देख देख कर हम परेशान हो गए। ईमान वालों की बेटियां, अल्लाह की कसम, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इतने बुरे दिन ईमान वालों के आएंगे, इतने बुरे दिन मुसलमानों के आएंगे। हमने भी नहीं सोचा था कि ईमान वालों की बेटियां कुफ्र की जिंदगी इख्तियार करेगी, और हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने बुरे दिन आएंगे कि ईमान वालों की बेटियां अदालतों में जाकर यह दरखास्त देगी कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम को, ईमान को छोड़ रही हूं। लेकिन हो रहा है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मेरा यह टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक में यह बात आ गई कि यह हालात भी इसलिए हो रहे हैं। एक नुक्ता इसमें यह भी है, एक पॉइंट यह भी है कि अगर इंसानियत की खिदमत करते हुए हमारी ऐसी बहनें जो मुतल्लका है, हमारी ऐसी बहनें जो बेवा है, अगर हम उनके जायज़ रिश्तों का और उनकी जायज़ कमाई का, हलाल कमाई का इंतज़ाम कर देंगे, तो इंशाअल्लाह जो शैतान उनको बहलाकर, फुसलाकर, वरगलाकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, इंशाअल्लाह वो शैतान ईमान वाली बेटियों को जहन्नम का हिस्सा बनाने में कामयाब नहीं होंगे। ये भी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। तो अल्लाह करे कि ये तमाम बातें बस समझ में आ जाए। फिर आखिर में मैं मुबारकबाद दूंगा कि बड़ा शानदार प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया। 1:15 हो चुके हैं, लंबा वक्त हो चुका है। ज़्यादा अगर और वक्त लिया जाए तो हो सकता है बद्दुआ भी लग जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम रिबातुल उलमा जो है वो सजाती है, संवारती है, और मुफ्ती अनीस साहब जिस अंदाज में, जिस इखलास के साथ फ़ोन लगाते हैं, मेरी इस बार सारी रातें बुक हो चुकी थी, इसलिए मैंने आखिरी रात दिया। मुफ्ती अनीस साहब को नहीं बोलना बड़ा अजीब महसूस होता है, बड़े इखलास के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ ये मेहनतें करते हैं और उलमा को लाते हैं। और रिबातुल उलमा की ये इतनी प्यारी कोशिश है। मौलाना आपके आने से पहले मैंने, मौलाना नसीम साहब आपके आने से पहले मैंने एक जुमला कहा कि रिबातुल उलमा और ये उलमा की इतनी कामयाब कोशिशें, और हम सब तो आप ही का माल हैं,
हम जो भी काम कर रहे हैं, तो हम मौलाना नसीम साहब हमारे उस्ताद हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि उसमें बड़ा हिस्सा हमारे उस्तादों का है ना। तो मौलाना मैंने इनसे कहा कि ये जो 10 रोज़ा इसका ये जो प्रोग्राम शुरू है, आज औरंगाबाद वाले खुश नसीब है कि इस प्रोग्राम की बरकत से हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़े बड़े उलमा के कदम हमारे अपने शहर और हमारे अपने इलाके में आ रहे हैं। इसलिए मैं आखिरी जुमला कहूँगा, ओ मेरे भाई जी पूरा और औरंगाबाद के मुसलमानों जवानों, इस प्रोग्राम की कदर करना, इस प्रोग्राम की कदर करना। और ये उलमा आते हैं, बड़ी मेहनतों से आते हैं, बड़े अहम पैगाम लेकर आते हैं। जैसे मुफ्ती मोईज साहब ने शिकायत करते हुए अंदाज में, बल्कि रोते हुए अंदाज में उन्होंने दुख के साथ ये कहा कि यहाँ बहुत बड़ा मजमा है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा मजमा है। लेकिन उन्होंने बड़े अफसोस के साथ कहा कि इससे 50 गुना बड़ा मजमा मीना बाजार और चौराहों और शाहगंज और चौक में लगा हुआ है ना। तो इन प्रोग्राम्स की कदर करना, यहाँ पर हाजिर रहना। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि जो प्रोग्राम हुए हैं अल्लाह इन तमाम प्रोग्राम्स को कबूल फरमाए। और इसी शेर पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। फिर एक बार हौसला दिलाऊंगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंसानियत की खिदमत में लग जाओ और अल्लाह के बंदों की ज़ात और धर्म देखे बगैर खिदमत करो। शैतानों के सारे प्लान ऑटोमेटिक नाकाम हो जाएंगे। इसलिए फिर हौसला दिलाते हुए इसी शेर पर बात को ख़त्म करूँगा कि खून मज़लूम ज़ियादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज़ियादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज़ियादा नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, और तू है फ़िरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। और वैसे ये फ़िरऔन भी नहीं है, फ़िरऔन तो बहुत डेंजर था, नहीं समझिए, तो फ़िरऔन भी नहीं है। तो तू है फ़िरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। और ये भी शेर कहूँगा कि हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह ये कहता है कि तुम बदलो तो मैं हालात को बदलूंगा। क्यों भाई? अल्लाह क्या कहता है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह कहता है कि मैं भी किसी कौम की हालत को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को न बदले। अल्लामा इकबाल ने इस आयत को शेर में कह दिया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इसलिए मैं शेर कहता हूँ कि दिल बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, और दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात, बोलो जोर से, बदल सकते हैं। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।